लिखा है मोदी जी गए। देखिए मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड है, ही इज एन इवेंट बाय हिमसेल्फ। वो इवेंट में नहीं जाते, जहां जाते हैं वो इवेंट बन जाता है। अगर आप देख लें, वो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप केदारनाथ देख लें, आप G20 देख लें, उन्होंने गुजरात में इस तरीके से किया था, जो कच्छ रीजन और ये इन्होंने पूरा टेंट सिटी वगैरह जो था वो वाला पूरा उठा लें। अभी G20 का उठा लें, ठीक है। अभी आप ये देख लें, लक्षद्वीप का देख लें। मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं, इंडिया की जो टॉप सर्चेस में लक्षद्वीप, मालदीव की टॉप सर्चेस में लक्षद्वीप। अब मालदीव को कितना बड़ा धक्का लगेगा, आप इससे अंदाजा लगाएं कि मालदीव में 2.5 लाख इंडियंस जाते हैं हर साल टूरिज्म के लिए, और ये 2.5 लाख लोग मालदीव की 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मालदीव की 30% जीडीपी। बाद में वो नंबर 1 सर्च बन गया था इंडियंस के लिए गूगल पे, नंबर 1 लक्षद्वीप। जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहां पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं। 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो उनसे एयर टिकट जो उनसे वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ, वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये एक बहुत बड़ा धक्का है। अब ये कि रातों रात खत्म नहीं होगा। अब इंडिया में कमी कहाँ आती है? देखें, इंडिया हर साल $27 बिलियन खर्च करता है पूरी दुनिया में टूरिज्म पे, जो इंडियंस हैं। लेकिन दुनिया के उतने ही लोग इंडिया में नहीं आते, कम आते हैं। उसकी वजह दो है। दो वजह ये है कि एक तो फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा प्रमोशन नहीं है। अब प्रमोशन होता जा रहा है, आप देखें हर साल टूरिज्म इंडिया का बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, चाहे आप होटल की इन्वेस्टमेंट्स देख लें या प्राइवेट सेक्टर की, चाहे एयरलाइंस की इन्वेस्टमेंट देख लें, ये चीजें होती हैं जो आपको दिखाती हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मतलब आपका टूरिज्म बढ़ रहा है, तो हो रहा है। मिनिस्टर है वो कहीं पे जाके बलोचिस्तान में जाके कह देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए या पाकिस्तान के दूसरे एरिया से लोग आए, क्या लोग जाएंगे? ये तो बाहर ही नहीं करेंगे यार। अब इंडिया के शख्सियत के ऊपर होता है ना, शख्सियत तो पहले वैसी लेके आओ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों जो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो आज की वीडियो इसमें बात करने वाला है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो लक्षद्वीप जो है वो विजिट करने गए हैं, और वहाँ से जो उनकी जो इमेजेस है वो पूरे ग्लोबली वायरल हो रही है। सिर्फ इंडिया में वायरल नहीं हो रही, उनकी पिक्चर्स ग्लोबली वायरल हो रही है। और जिस तरह से उनकी आपको पता है कि इमेजेस आ रही है कि वो लक्षद्वीप के वाटर पर, आपको पता है कि वो वहाँ पे तैरते हुए दिख दे रहे हैं, और उनकी जो इमेज से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो मतलब यार ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लक्षद्वीप है, सुनने में नहीं, मतलब लक्षद्वीप जो है जब से पीएम मोदी गए वहाँ पे उसको ट्रेंड करा दिया पीएम मोदी ने, और गूगल में आपको बताओ नंबर 1 पे ट्रेंड अभी लक्षद्वीप कर रहा है। तो यार बहुत ही बड़ी बात है कि जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को नंबर 1 ट्रेंड पर बना दिए, और जो मालदीव के लोग हैं मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा ये संकट की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो मालदीव की जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दिया और लक्षद्वीप की बुक कर दी जब से पीएम मोदी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरह से देखा जाएगा कि भाई पीएम मोदी ने मतलब कुछ नहीं किया, पीएम मोदी ने बस वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि जो नेचर है लक्षद्वीप का, कि जो लक्षद्वीप की ब्यूटी है उनके कारण भाई लोग इतने अट्रैक्ट हो गए हैं। तो यही चल रहा है भाई पीएम मोदी का, पीएम मोदी से जाते हैं ना वो जगह अपने आप नंबर 1 ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज होती है। दूसरी चीज देखें, लोग आना शुरू करेंगे, आप प्रमोट करना शुरू करो, लोग आना शुरू होंगे, प्राइवेट जो सेक्टर होता है वो अपने आप आ जाता है। तो इसमें 2-3 साल बाद में देखेंगे, आप समझ लें 3 साल आप मिनिमम पकड़ के चलें, 3 साल बाद आप लक्षद्वीप को देखिएगा, लक्षद्वीप मालदीव को ओवरटेक करेगा। 3 साल मिनिमम, ठीक है, इसमें 4-5 साल भी लग सकते हैं, 3 साल मिनिमम। अच्छा, लक्षद्वीप में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको बड़ा केयरफुली लक्षद्वीप को जो अगर आप रिपोर्ट्स भी देखेंगे ना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रिपोर्ट्स में टेक्निकल चीजें फिर भी कम है कंपेयर टू लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप में इकोलॉजिकल सिस्टम और कोरल लीव्स और वो पूरा हर चीज है, तो उसको भी बगैर खराब किए, बगैर बर्बाद किए किस तरह उसको डेवलप किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, उसकी एक जो होती है ना सोल को बगैर खराब किए किस तरह उसको प्रमोट किया जाए लक्षद्वीप को, तो ये सारी उधर चीजें चल रही है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, कराची, आप भी कराची से बिलोंग करते हैं। कराची का साहल आपने कभी विजिट किया होगा, वहां पर कितनी गंदगी होती है और पानी भी साफ नहीं होता, ना ही वहां पर कुछ अट्रैक्शन के लिए कुछ चीजें दी गई हैं कि टूरिस्ट वहां पर विजिट करें। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इस तरह साहली पट्टी होती है, या इंडिया में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की या दीगर जो इंडोमान की बात कर रहे हैं, इनमें और उनमें क्या फर्क होता है कि इसमें, और साथ में हम उसको रख लेते हैं मालदीव को, तो क्या कितना फर्क है तीनों का आपस में? देखिए सर, बहुत फर्क है। कराची की जहां आपने बात की, कराची में तो देखें आप बीच वाला फर्क, बीच में आपको महसूस ये होता है कि हवा तेज हो जाती है, मुंह पे मिट्टी लगती है, तो आपको लगता है कि बीच वाले हिस्से पे आ गए कराची में। देखने से कहीं लगता है इधर रोड पे तो बंगले शुरू हो जाते हैं डीएचए के,
ठीक है, दुनिया में कहीं नहीं होता। बीच जहां पर होता है वहां पर रोडों पे रेस्टोरेंट्स होंगे, कैफेज होते हैं, हट्स बनाए जाते हैं, उन हट्स या विलास को जो बीच के ऊपर ही होते हैं। इधर वो बीच ही नहीं रहा। बीच को भी रेजिडेंशियल, वो देखे एमआर प्रॉपर्टी, वो तो बिल्कुल ही बीच पे बनी हुई है। कराची में अगर एमआर आप बीच को बेच दिया इन्होंने। बीच को बेच दिया है, वो तो बीच के ऊपर बनी हुई है। तो आप इस तरीके वो बीच की जो एक एसेंस है वही आपने जब खत्म कर दी तो फीलिंग कहां से आएगी? देखें गंदगी की, देखें इंडस्ट्रियल जो सिटीज होती हैं, अगर आप इंडिया में भी चले जाएं तो अगर जो इंडस्ट्रियल सिटीज के पास जो बीचेस लगते हैं उस पर गंदगी होती है। उसकी दो वजह है, एक तो आबादी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, दूसरा टूरिज्म कम, आबादी ज्यादा होती है, दूसरा इंडस्ट्रियल सिटी होती है। लेकिन अगर आप इंडिया के दूसरे बीचेस जैसे अंडमान की बात कर लिया आपने, लक्षद्वीप की बात की, वो दोनों अलग चीज है, क्योंकि उसको आप शहरों से कंपेयर नहीं कर सकते, वो आइलैंड्स हैं, उनका इकोलॉजिकल सिस्टम अलग है, वहां के वाटर डेप्थ्स अलग हैं, वो पे आइलैंड है, आइलैंड के उधर एक अलग चीज होती है। अगर हम सिर्फ शहरों की गोवा की बात कर लें, पौंडीचेरी की बात कर लें, या ओडिशा के जो बीचेस है भुवनेश्वर के पास है, वो बीचेस बड़े साफ है, ठीक है, क्योंकि वो टूरिस्ट लोकेशन है, वो इंडस्ट्रियल सिटीज, उस सिटीज में भी इंडस्ट्रीज है पर कम है, आबादी है पर कम है, ठीक है। अभी देखिए बीच में जैसे 2014 में मोदी आए थे, उसके बाद काफी बीचेस को साफ किया गया, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान के बीचेस में उससे पहले कोई ज्यादा फर्क नहीं था, अब बहुत फर्क है, क्योंकि वो 15 में वो चलाया स्वच्छ भारत अभियान, या 14 में चलाया था, तो उससे फिर वो बीचेस को बहुत साफ किया गया। अभी आप कभी तस्वीरें निकालें मुंबई बीच 2014 से पहले और 2014 आज की तस्वीर निकालें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। लोकप्रियता ये भी है, का कारण ये भी है कि वो हर एज के साथ कनेक्ट करते हैं। लक्षद्वीप को पॉपुलराइज करना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो विंडो खोली है टूरिज्म की वहां, तो एकदम से हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है, और लोग बहुत ही उत्साहित होकर एंथुसियाज्म से वहां जाते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो हर एज डेमोग्राफिक के साथ, वो हर कम्युनिटी के साथ, वो गरीब लोगों के साथ और हर समुदाय के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आखिर में जब मैंने अक्सर मैं लोगों को पूछती हूँ जो उनसे काफी प्रेरित है, तो वो उनका मानना यही है कि प्रधानमंत्री एक चाय वाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने और वो हमारी भाषा बोलते हैं, वो हम जैसे हैं। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मैजिक फॉर्मूला उनकी लीडरशिप का है कि लोगों को लगता है कि वो उन जैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारे यहाँ भी बहुत बार एग्जाम्पल दी जाती है मोदी जी की, और कहा जाता है कि देखें वो किस तरह से आगे बढ़े, और एक चाय वाला जैसे आपने कहा कि उस लाइफ से लेकर और आज तक जो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने का जो सफर है वो शायद ही हमारे किसी लीडर में हमने देखा हो, जो कि एक बहुत यकीनन सीखने वाली बात है। और लोगों को यकीनन, और इवन जो प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, इमरान खान ने भी कहा कि कुछ भी कहिए लेकिन करप्ट नहीं है, कोई तरह की करप्शन के इल्जामात नहीं है। बिल्कुल एक कहना चाहिए कि मोदी जी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इधर जायदाद बना ली या उधर कोई प्रॉपर्टी है या मुल्क से बाहर कुछ है। तो बिल्कुल ये सब चीजें तो डेफिनेटली हैं, और हमने उनका वो सफर भी देखा जो गुजरात के जमाने में एक उनके ऊपर एलिगेशंस लगी थी, और फिर हम बोलते थे, इवन पाकिस्तानी पैनलिस्ट, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमने वाकई में पढ़ा, देखा, सुना, आप जैसे लोगों को भी सुना, तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था, और काफी चीजें जो है वो पाकिस्तान में भी लोग अब तारीफ करते हैं मोदी जी की। है लक्षद्वीप जो 36 तकरीबन जो हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमूआ है, वहाँ पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और प्रॉपर मालदीव्स को उन्होंने डायरेक्टली कहने वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहाँ पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में, जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो है वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस ये चीज़ है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है? और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए। वो जाते हैं अपने आइलैंड पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना,
इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखें तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वॉल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। तो बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखें जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं।